आप इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक आपने इवेंट्स के बारे में पढ़ा। नाउ द डेफिनेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी आर, number one, the very first one is classical or mathematical approach. In this experiment, we assume that an experiment or trials result in any one of many possible outcomes, each outcome being equally likely. If a trial results in exhaustive, mutually exclusive, equally likely, and independent outcomes, and if some of them are favorable for happening for the event A, then the probability P of occurrence of event A is given by number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच आपके पास जो है, आपके पास ऐसे एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करती है जिसमें आपके पास सैम्पल स्पेस एग्जिस्ट करती हो। आपके पास जब सैम्पल स्पेस एग्जिस्ट करेगी, डेफिनेटली आपके पास जो आपके रिक्वायर्ड इवेंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसके सैम्पल पॉइंट्स, उसके फेवरेबल सैम्पल पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर ए आपका एक ऐसा इवेंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्लासिकल या मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि आपकी सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया जाता है। याद रख लें, एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया जाए या 2 कॉइन्स इकट्ठे टॉस किए जाएं, आपके पास सैम्पल स्पेस एक जैसी बनेगी। What is the probability that at least one head occurs? कम अज कम एक हेड ज़रूर आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास क्योंकि एक कॉइन 2 दफ़ा टॉस हो रहा है, तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपके पास सैम्पल स्पेस में टोटल 4 आउटकम्स हैं। आपके पास सैम्पल स्पेस है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपके पास सैम्पल स्पेस में टोटल 4 आउटकम्स हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट एट लीस्ट वन हेड अकर। आपने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बेसिकली वो आपका इवेंट है। आपने उसको नाम दे दिया ए। नाउ अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि आपके पास जो, अगर आप क्लासिकल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास आपकी सैम्पल स्पेस एग्जिस्ट कर रही है। अब ये आपने देखना है कि आपके इवेंट से रिलेटेड आपके सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स लाया करते हैं। इवेंट आपका है दैट एटलीस्ट वन हेड अक्कर, कम अज़ कम एक हेड अक्कर करेगा। अब अगर आप अपनी सैम्पल स्पेस को देखें, पहला आउटकम है हेड हेड, यानी कि 2 हेड्स आ रहे हैं आपके पास। रिस्ट्रिक्शन क्या है? आपके पास एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, यानी कि कम अज़ कम एक हेड आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला आउटकम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, ये आपकी पॉसिबल आउटकम में लाइक करेगा। नेक्स्ट वन इज़ हेड टेल, यानी कि आपके पास पहला हेड आ रहा है और सेकेंड वाला टेल आ रहा है। आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। ये भी आपके इवेंट को जो आपने डिफ़ाइन किया है, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। टेल हेड, टेल हेड अगेन वही बात है कि आपने इवेंट डिफ़ाइन किया है कि एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, कम अज़ कम एक हेड आना चाहिए। अपर लिमिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट उसने स्टार्टिंग पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया कि आपके आउटकम में कम अज़ कम एक हेड ज़रूर होना चाहिए। तो टेल हेड वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सेट। टेल टेल, यहाँ पे आपके पास कोई भी हेड नहीं आ रहा और आपके पास तो रिस्ट्रिक्शन है कि कम अज़ कम एक हेड आना चाहिए। इट्स मीन कि ये इवेंट आपकी, ये आउटकम आपके पर्टिकुलर इवेंट की सैम्पल पॉइंट के साथ मैच नहीं करता। तो आपके पास टोटल ए में कितने आउटकम्स होंगे फेवरेबल? 3। क्लासिकल अप्रोच अगर आप लगाएं तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि आपके पास बनेगा 3/4। Next example, a statistics class for engineers consists of 25 industrial, 10 mechanical, 10 electrical and 8 civil engineering students. If a person is randomly selected by the instructor to answer a question, find the probability that the student chosen is an industrial engineering major. The second part is a civil engineering major.
आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एट द फर्स्ट प्लेस के जो चूजन स्टूडेंट है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मेजर में है। सोल्यूशन, आपने सबसे पहले इवेंट डिफाइन करना है। लेट आई एम एंड ई एंड सी रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी कि आई रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल को, एम रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल को, ई रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल को एंड सी रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मेजर को। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके पास 53, तो इसका मतलब है कि आपकी सैम्पल स्पेस में टोटल 53 स्टूडेंट्स आएंगे। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं 25, नंबर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं 10 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी 10 हैं और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं 8। द फर्स्ट प्लेस आपने ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट हैज़ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेजर। तो probability of I is equal to number of favorable outcomes to the event I divided by total number of outcomes. I यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मेजर है वो 25 है, 25 डिवाइडेड बाय 53। नेक्स्ट पार्ट, आपके पास जो स्टूडेंट चूजन है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। इस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग को सी से रिप्रेजेंट किया है। So probability of C is equal to number of favorable outcomes in the event C divided by total number of outcomes. आपके पास टोटल 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के मेजर से हैं, सो 8/53। एम्पिरिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड में क्या होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है, उसको रिपीट करना होता है और फिर देखना होता है कि आपके इवेंट से रिलेटेड जो आउटकम्स हैं वो कितनी दफ़ा लाए किए हैं। The probability of an event E is approximately the number of times event E is observed divided by the number of repetitions of the experiment. For example, record indicates that a river has crested above flood level just 4 times in the past 2000 years. अब यहाँ पे ये नहीं किया गया कि आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है जैसे क्लासिकल अप्रोच में किया गया, फिर उसमें ये कहा गया कि ये सैम्पल स्पेस है, फिर इसमें इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और फिर इसमें आपका जो इवेंट है उससे रिलेटेड इतने आउटकम्स नहीं। यहाँ पे आपके पास क्या है कि पास्ट 2000 ईयर्स को देखा गया है और देखा गया है कि आपका जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो 2000 साल में कितनी दफ़ा उसकी फ्रिक्वेंसी आई है, तो वो 4 दफ़ा आई है। सो इट वुड बी 4/2000। Similarly, next example आपके पास मौजूद है। नंबर ऑफ मेल बर्ड्स इन अ गिवन सिटी ओवर द कोर्स ऑफ ईयर in 1997 there were total of this live birds in the US, of which such amount were males. Probability of male is this 0.5122. क्लासिकल, इसको थ्योरेटिकल मेथड भी कहते हैं। इसमें आपके पास अगर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इट वुड बी नंबर ऑफ वेज ई कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एम्पिरिकल मेथड में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली अंडर सिमिलर कंडीशंस रिपीट करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आपके पास कितनी दफ़ा ये पर्टिकुलर इवेंट अकर कर रहा है। लेकिन क्लासिकल या थ्योरेटिकल मेथड में आपके पास एक सैम्पल स्पेस मौजूद होगी। सैम्पल स्पेस में आपने देख लेना है कि आपका जो इवेंट है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उससे रिलेटेड आपके पास कितने आउटकम्स मौजूद हैं। एक्सिमेटिक अप्रोच, दिस अप्रोच वाज proposed by Russian mathematician A.N. Kolmogorov in 1933. Axioms are statements which are reasonably true and are accepted as such without seeking any proof. Let S be the sample space associated with a random experiment. Obviously, अगर आपका कोई random experiment perform किया जा रहा है तो उसके possible outcomes होंगे, because experiment आपका random है तो there should be at least 2 possible outcomes and आपके पास फिर sample space exist करेगी। Let A be the any event in S. Probability of A is the probability of occurrence of A
if the following axioms are satisfied. आपके पास ये 3 axioms satisfy करने चाहिए. Probability of A should be greater than 0 where A is any event. ऑब्वियसली अगर आपके पास किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो इट वुड बी an impossible event. So there should be some probability probability of event greater than 0. Probability of a sample space should be equal to 1 and probability of A union B will be equal to probability of A plus probability of B where A and B are mutually exclusive. The axiomatic approach. Modern theory of probability is based on the axiomatic approach introduced by the Russian mathematician. Classical approach restricts the calculation of probability to essentially equally likely and mutually exclusive events. Empirical approach requires that every question be examined experimentally under identical conditions over a long period of time considering repeated observations. Axiomatic approach is largely free from the inadequacies of both the classical and empirical approaches. That's all for the reference book. You can find out in Probability of Statistics for Engineers and Scientists by Walpole in chapter 2.